हेलो एवरीवन, वेलकम टू गवर्नमेंट्स अकेडमिया। अब हम अपना लेक्चर 4 स्टार्ट करते हैं क्लास 10th के पॉलिनोमियल्स चैप्टर का, जिसमें हम टाइप 3 का क्वेश्चन देखेंगे। टाइप 2 के और टाइप 1 के क्वेश्चन हम ऑलरेडी देख चुके हैं लेक्चर नंबर 3 और लेक्चर नंबर 2 में। तो टाइप 3 का जो क्वेश्चन है वो एक तरीके का टाइप 1 और टाइप 2 के क्वेश्चन का मिक्सचर है। इस टाइप 3 के क्वेश्चन कैसा आएगा कि आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के सम ऑफ द जीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ दे रखे होंगे डायरेक्टली। अब तक हमको जीरोज़ दे रखे थे और उनसे हमको उनका सम और प्रोडक्ट पहले निकाल के फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना था टाइप 2 में। इसमें क्या है, हमें सम ऑफ द जीरोज़ दे रखा है, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा दे रखा है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ दे रखा है, मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा दे रखा है। उससे हमको पहले एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है और उसके बाद में फिर हमको जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगा उसके जीरोज़ भी निकालने हैं, जो हमने टाइप 1 में देखा था। तो हम स्टार्ट करते हैं आंसर्स का। हमको गिवन है कि सम ऑफ द जीरोज़ 8 है और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज़ 12 है। अब यहाँ पे मुझे अल्फ़ा बीटा लिखने की कोई खास ज़रूरत है नहीं, तो मैंने बिना उसको लिखे भी काम कर सकता हूँ, क्योंकि खाली एक ही बार अल्फ़ा बीटा यूज़ होना है। तो मेरा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या आएगा, पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा लिखते तो हमने सीधे सम ऑफ जीरोज़ लिख दिया, इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा लिखते तो हमने डायरेक्टली प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ लिख दिया, कोई बड़ी बात नहीं है। तो हमारा पी एक्स कितना बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। आधे क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमारा इन 4 स्टेप्स में कंप्लीट हो गया है। ठीक है कि प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज़ हमने पुट कर दिया, सम ऑफ द जीरोज़ की वैल्यू पुट कर दी, और जो भी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था वो हमको मिल गया। अब जो आगे की बात है कि हेंस फाइंड द जीरोज़, तो हम जीरो फाइंड करते हैं। हमने फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन में देखा था कि फॉर जीरोज़ हमको पी एक्स की वैल्यू जीरो के इक्वल रखनी पड़ेगी, तो हमने पी एक्स की वैल्यू जीरो के इक्वल पुट कर दी। पी एक्स क्या था हमारा, पी एक्स है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। ठीक है, अगेन हमको फैक्टराइजेशन ही करना पड़ेगा। यहाँ पे अभी हमने सिर्फ वही मेथड सीखा है, तो हम फैक्टराइजेशन करते हैं। अब इस 8 को मुझे इस तरीके से तोड़ना है कि प्लस करके 8 आ जाए और मल्टीप्लाई करके 12 इंटू 1 मतलब 12 आ जाए। तो ऐसा मेरे पास एक ही पेयर बनता है, जो क्या है 6 और 2 का। 6 प्लस 2 8 और 6 2 ज़ा 12। ठीक है, हमने कर दिया। करने के बाद में माइनस है तो ब्रैकेट ओपन करा तो माइनस दोनों तरफ चला जाएगा। पहले वालों की पेयरिंग करी, दूसरे वालों की पेयरिंग करी। यहाँ से x कॉमन आ रहा है, x कॉमन लिया, x माइनस 6 बचा। वहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है माइनस का, तो माइनस 2 कॉमन लिया और x माइनस 6 वहाँ पे ही बचा। अब ये एक टर्म बन गई, ये एक टर्म बन गई, इन दोनों में x माइनस 6 कॉमन है। x माइनस 6 कॉमन लेके हमारे पास ये एक फाइनली रिजल्ट आ गया, जहाँ से हमने पहले x माइनस 6 को 0 के इक्वल पुट करा तो x की वैल्यू 6 के बराबर आई। x माइनस 2 को 0 के इक्वल पुट करा तो x की वैल्यू 2 के बराबर आ गई। अगर ये चीज़ों में आपको दिक्कत आती है कि कैसे फैक्टराइज करा, कैसे ये सब करा, तो क्लास 9th के पॉलिनोमियल वाली प्लेलिस्ट में आपको ये सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, क्लास 9th में हम ऑलरेडी ये सब सीख के आ चुके हैं अच्छे से। फिर भी अगर दिक्कत है तो आप उसको विजिट कर सकते हो आराम से। हैंस रूट्स ऑफ द पी एक्स हमारे क्या हो जाएंगे, 6 एंड 12। ठीक, तो इस तरीके से हमें अपने टाइप 3 के क्वेश्चंस करने होते हैं। इजी क्वेश्चंस हैं ये, चैप्टर्स आपको फ्री के मार्क्स देके जाएगा, कुछ खास नहीं है, हल्की सी मेहनत करेंगे और काम हमारा हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।